जय श्री राम स्टूडेंट। तो कृषि ज्ञान अकेडमी चैनल में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि आप सबको पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम अब जस्ट पास ही आने वाला है, कुछ ही दिन बचे हुए हैं। 1 मार्च से लगभग बोर्ड का टेंटेटिव डेट है, फाइनल डेट हो चुका है 1 मार्च से। और साथ ही साथ आफ्टर बोर्ड एग्ज़ाम आप सबको पता है कि जैसा कि प्री इंटरेस्ट एग्ज़ाम होता है हर एक एजुकेशन के लिए, जिसमें से कि पीएटी है, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट है, प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट है, पीईटी है, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट है, नीट होता है, आईआईटी जेईई होता है। तो इन सभी के लिए कृषि ज्ञान अकेडमी लेकर के आया है एक मास्टर बैच, जो कि आपको अब जो बचे हुए 30-35 दिन बचे हुए हैं या 40 दिन बचे हुए हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, तो साथ ही साथ आपको बोर्ड एग्जाम में भी अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। और जो हम लोग को प्री इंटरेस्ट एग्जाम देना है, इंटरेस्ट एग्जाम, उसके लिए भी तैयारी अच्छी खासी हो जाएगी। तो उसको लेकर के आज वीडियो हम लोग स्टार्ट किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं एग्जाम पैटर्न पीएटी। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 2024 से क्या किया है, एग्जाम पैटर्न में चेंजेस लाया है। ठीक है, जो पहले एग्जाम पीएटी का 200 मार्क्स का होता था, उसको अब 150 मार्क्स का कर दिया है ना। 200 मार्क्स की जगह पे 150 मार्क्स का हो गया है। अब मार्क्स डिवीजन की बात करेंगे तो 2 ग्रुप वाले इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। कौन कौन? साइंस ग्रुप और एग्रीकल्चर ग्रुप। साइंस ग्रुप की बात करेंगे तो उसमें बायो और मैथ दोनों। तो उसमें फिजिक्स जो है 50 नंबर का, केमिस्ट्री 50 नंबर का, मैथ और बायो 50 का आएगा। ठीक है, मतलब टोटल 150 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 3 आवर का एग्जाम होगा। 9 एग्रीकल्चर ग्रुप की बात करेंगे तो AG1 50 मार्क्स, AG2 50 मार्क्स और AG3 50 मार्क्स का होगा, जिसमें से कि AG3 में अगेन डिवाइडेड होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो। ठीक है, तो फिजिक्स का 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, केमिस्ट्री का 15 का, मैथ्स का बायो का यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, मैथ्स है तो मैथ्स का 10 ही रहेगा और बायो में 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो टोटली 150 नंबर का ये भी होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, एग्रीकल्चर स्टूडेंट को फायदा हुआ है। ठीक है, 50 नंबर जो कम किया है, उसमें से क्या किया है कि जो एग्रीकल्चर वाले सब्जेक्ट थे जो 60-60 मार्क्स के आते थे, उसमें सिर्फ 10-10 नंबर ही कम किया है। लेकिन जो ये 80 मार्क्स का आया करता था, उसमें से 30 नंबर कम कर दिया है पीसीएमबी से। ठीक है, तो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं कि इसको फॉर्म को कौन कौन भर सकता है। ठीक है, सब्जेक्ट की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सीजीपीएटी, एमपीपीएटी और बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए। तो इसके लिए जो एग्जाम पैटर्न होगा या एग्जाम फॉर्म भरने का जो ऑप्शन होगा हम लोग के पास, तो 3 सब्जेक्ट जैसे बायो, मैथ्स और एग्रीकल्चर। ठीक है, तो बायो वाले जो स्टूडेंट हैं वो AG1, AG2, AG3 या तो भर सकते हैं या फिर पीसीबी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। नौ मैथ्स के लिए बात करेंगे तो इन लोग AG1, AG2, AG3 वाले से भर सकते हैं फॉर्म को, या फिर टोटली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के थ्रू एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, मतलब सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं। एग्रीकल्चर के पास ऑप्शन है AG1, AG2 और AG3, जो कि हम बता चुके AG1, AG2, AG3। ठीक है, AG1 क्या रहता है? जनरल एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। ठीक है, AG2 में क्या रहेगा आपका? एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री और मिल्क। ठीक है, और AG3 में आपका रहेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो। नाउ वैसे ही बात करें हम लोग की ICAR और इसके लिए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसके लिए अगर हम फॉर्म भरना चाहते हैं तो बायो स्टूडेंट के लिए 3 ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे। क्या क्या? एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर, और पीसीबी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। मैथ्स स्टूडेंट के लिए 2 ऑप्शन रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट, और पीसीएम मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का सब्जेक्ट। एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट जो हैं इस एग्जाम में सब्जेक्ट का चयन कैसे करेंगे? ABC। ठीक है, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, और फिजिक्स, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर। तो इस तरीके से आप एग्जाम फॉर्म को फिलअप करने का आपके पास या सब्जेक्ट का चयन करने का ऑप्शन है।
ठीक है। अब ये हम पीएटी एग्जाम के लिए इतना आपको प्रोत्साहित क्यों कर रहे हैं भैया? एग्रीकल्चर का जो फील्ड है आपको कम समय में, कम पैसे में और अच्छी खासी जॉब की सिक्योरिटी देता है। ठीक है, आजकल जो भी स्टूडेंट है आप लोग क्या चाहते हैं? सिक्योरिटी ही चाहते हैं, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है और एग्रीकल्चर मेरे ख्याल से रहेगा ही। ठीक है, तो इसलिए आप मैथ्स और फिजिक्स में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके, हम नहीं ऐसा कहते हैं कि जिनका रुझान अच्छा है आप जा सकते हैं, बट अगर आपको बेटर ऑप्शन चाहिए तो आप एग्रीकल्चर के फील्ड में पीएटी एग्जाम दीजिए और अपना भविष्य उज्जवल कीजिए। ठीक है, तो उसके लिए हम संभावनाएं की बात करें तो बीएससी अगर आप एग्रीकल्चर कर लेते हैं तो क्या क्या बन सकते हैं? आरईओ, आरएचईओ, एफसीआई, एओ, ऑफिसर ऑफ सीड्स एंड फर्टिलाइजर कंपनी में भी आप बन सकते हैं। ये किसके लिए है? बीएससी जो एग्रीकल्चर कर लेगा। अगर आप उसी में आगे बढ़ जाएंगे, एमएससी एग्रीकल्चर कर लेंगे तो एडीए मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, एडीएच असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर, एसएचडीओ सीनियर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर बन सकते हैं आप, एसएडीओ सीनियर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर बन सकते हैं और एग्रीकल्चर प्रोग्राम ऑफिसर बन सकते हैं, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। तो बहुत सारी संभावनाएं हैं। इसके साथ ही साथ हर एक जगह जो कृषि विज्ञान केंद्र होता है वहाँ पे जूनियर साइंटिस्ट और सीनियर साइंटिस्ट का भी पोस्ट होता है। उसके अलावा ब्लॉक में बीटीएम होते हैं, ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट मैनेजर, ये सब भी सारे पोस्ट आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो जो भी हम तो चाहेंगे कि जो भी स्टूडेंट हैं इसके तैयारी में आप जुड़ जाइए और कृषि ज्ञान एकेडमी आपका स्वागत करता है। आप आइए और इस क्रैश कोर्स का हम लोगों ने फीस रखा है मात्र 4,999 रुपए। ठीक है, ये सभी स्टूडेंट के लिए फिक्स है। ठीक है, 4,999 रुपए, लगभग 15 मई टेंटेटिव डेट बताया है व्यापम ने। हो सकता है एक आध हफ्ते पहले हो जाए या एक आध हफ्ते बाद में हो जाए। तो आप अभी से अगर तैयारी करना तो स्टार्ट कर देते हैं तो हम गारंटी लेते हैं कि पीएटी में आपका सिलेक्शन हम करवाएंगे। ठीक है, तो आप एडमिशन लीजिए और अपने भविष्य को उज्जवल कीजिए। ठीक है, थैंक यू।